तुम, ना मैंने कुछ कहा। अच्छा, ये बताओ, तुम्हारी दोस्ती हो गई अपने नए पापा से? अरे हो गई है भैया, हो गई है। तभी तो दही हांडी फोड़ कर ये ट्रॉफी जीत के लाया है। नहीं जीजी बुआ, वो दही हांडी मैंने अपने आप तोड़ी है, बिना किसी के हेल्प के। अच्छा? नहीं अद्दू, बेटा हंडी फोड़ने में तुम्हारे पापा ने ही मदद की है ना? दादी एक बात बोलूं? हाँ? वो मेरे पापा नहीं है। नन्ही के स्पाइडरमैन को मेरे पापा मत बनाना प्लीज। हाँ हाँ, सब बहुत मिस कर रहे तुम ऑब्वियसली। एक बात बोलूं, मिस तो मैं भी कर रहा हूँ, मिस भटनागर, पर अब तक आदत नहीं पड़ी। मैं तुम्हें वापस फोन करता हूँ। हाय तुम यहाँ? सॉरी मोहन, अगर मैंने यहाँ आकर तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचाई हो तो। नहीं, इट्स ओके। मोहन, दरअसल मैं ये शहर छोड़कर जा रही हूँ। मुझे एक नौकरी मिली है उसी के लिए। क्योंकि अभी मेरा और तुम्हारा कुछ दिनों तक कोर्ट में केस चलेगा, तो मेरी वकील तुम्हें सब कुछ समझा देगी और वही तुमसे कोऑर्डिनेट भी करेगी। मैंने अपने घर पर भी सबको सब कुछ समझा दिया है। डोंट वरी। थैंक्स क्यों? उस दिन जो जैसे तुमने मेघा को सब कुछ बता दी, एक्चुअली तो मैं यही चाहता था कि मेघा को सब कुछ मैं खुद बताऊं, लेकिन शायद तुमने ठीक कहा था, एक औरत को बेहतर समझ सकती है। पता है, मेघा ने मुझे माफ कर दिया, ये जानते हुए भी कि मेरी और तुम्हारी शादी हो चुकी है।
शायद तुमने इतनी अच्छी तरह से समझाया था कि वो मैं ना बहुत दिनों बाद ऑफिस आया तो बहुत सारा काम पेंडिंग, तो फिर डोंट माइंड मैं। हाँ हाँ प्लीज कैरी ऑन। मोहन, मैं क्या बताऊं कि मैंने झूठ सिर्फ मेघा से ही नहीं बल्कि तुमसे, अपने मम्मी पापा से, सबसे बोला है, सिर्फ इसलिए ताकि तुम खुश रह सको, ताकि तुम पर कोई आँच ना आए। तुम्हें खुश देख के अच्छा लगा। मैं तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, क्योंकि तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। ताई जी, मेरी बुक्स और क्लोथ्स आ गई तो बड़ी समारट हो गई है अपनी ताई जी की तरह। हाँ ताई जी, एक्चुअली मैंने सोचा अगर जल्दबाजी में बैग उठाना पड़े, धीरे बोल धीरे बोल। और जल्दबाजी में कुछ छूट भी ना जाए। और हाँ ताई जी, इस बैग में ना अद्दू की सुपर हीरो की कलरिंग बुक्स है। क्या है? मेरे और रिधिमा के डिवोर्स पेपर्स। ताई जी, मैं आपकी कोई और मदद करूं? अरे नहीं नहीं, सारा हनीमून का सरप्राइज का इंतजाम करने का जिम्मा मेरे सिर पे है ना, मैं सारा कुछ कर लूंगी। हाँ तू टेंशन ना ले, तू जा खेल, हैं? किसी को बताना नहीं, वरना तेरी माँ सीधा ऊपर। कसम दिया ना, कसम। मेरा कब से देख रहा हूं, जब से मेघा घर पे आई है तू और भी निकम्मा और कामचोर हो गया, और बड़ी चालाकी से तूने अपनी सारी जिम्मेदारियां उस पर थोप दी। क्यों? ये रही आपकी और गुरु की चाय। इसके लिए चाय बनाने की क्या जरूरत है, खुद बना लेता। तुम्हारे लिए चाय बना रही थी, एक कप इसके लिए भी चढ़ा दी तो क्या हो गया। और करो इससे लाड़ प्यार। अरे भाभी है मेरी, भाभी से लाड़ प्यार पाना मेरा हक है ना भाभी? बिल्कुल ठीक कहा गुरु। भुगतो जैसे मैं भुगत रहा हूं इसे। हाँ बस बनी है चाय। तुम्हारी चाय कहाँ है? वो 2 ही कप चढ़ाई थी, दूध खत्म हो गया। क्या करता तू? तुझे समझ में नहीं आता घर पे क्या है क्या नहीं है? अरे नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, मैं तो हमेशा से ज्यादा दूध रखता हूँ। भाभी फ्रिज में होगा। अरे फ्रिज खराब हो गया और मैंने अभी देखा है, इसलिए दूध फट गया। अरे मैं तो भैया को हमेशा से कहता आ रहा हूँ कि ये फटीचर फ्रिज बेच दो और नया लो, लेकिन तेरा हाथ लगते ही नया फ्रिज पुराना हो जाएगा। भाभी नया फ्रिज खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, कि पुराना फ्रिज जो है ना, इसको हम ठीक करा लेंगे, और अगर फ्रिज नहीं भी होगा ना तो भी मैं काम चला सकती हूँ। छुट्टी पे जा रहे हैं तो किताबें क्यों लेके जा रहे हैं ये लोग? अरे ओ सीए साहब, इतनी बड़ी कंपनी का सारा हिसाब किताब संभाल लेते हो, पर घर का हिसाब, उसके बारे में हमेशा मैं ही सोचूं क्या? मतलब क्या है तुम्हारा? अरे फैमिली के लिए जितना मैं सोचता हूँ शायद ही कोई सोचता होगा, और तुम्हें तो ना आदत पड़ गई है पै 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 करने की। अच्छा, अरे तो मेरे फैमिली मैन सुनो ना, अरे छोड़ो ना ये टिक 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 टिक। क्या है? मुझे और तन्नू को एक मोटर गाड़ी दिलवा दो ना प्लीज। दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? जब देखो तब गाड़ी 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 गाड़ी। अरे भाई इतनी मुश्किल से सेट हुआ हूँ नौकरी में, धीरे धीरे पैसा जमा करेंगे और वक्त आने पर ले लेंगे गाड़ी। हाँ फिर तो आ गई गाड़ी।
जी देखो, ये बेद खान व्यास लिखा है ना, इसके पहले जो जगह है ना, वहां हम बस संजय लिख देंगे, हैं? ताकि तुम मेरी ये जेब काट सको और सारे का सारा पैसा तुम्हारे नाम का, है ना? तेरा मुझको अर्पण क्या लागे तेरा। बड़ा ही बेवकूफी भरा आइडिया है, समझी? अरे तुम जैसे बेवकूफों को पकड़ने के लिए बैंक वाले माहिर होते हैं। दोनों हैंडराइटिंग अलग अलग है, वो समझ में आ जाता है उन्हें। और समझो कि बैंक से हम बच भी गए तो पापा जी को क्या जवाब दूंगा मैं कि कहां से आए ये पैसे? हे भगवान, कैसे फट्टू आदमी के साथ मैंने शादी कर ली है। रेनू, ये क्या अनाप शनाप बकती रहती हो तुम मुझे, हैं? और नहीं तो क्या। अरे जिंदगी में बड़ा बनने के लिए थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है। अरे मैं कहती हूँ थोड़ा सा रिस्क ले लो ना, वरना तुम इस जूना मोहल्ला में जूना होके हमारी जिंदगी को सूना करके एक दिन टाटा बाय बाय हो जाओगे। अद्दू, अब तो तुम्हारे स्कूल से भी लिख कर आ गया है कि तुम्हें हेयर कट करवाना है। मुझे नहीं कटवाने बाल। क्यों नहीं कटवाने बाल? इसमें क्लियरली लिखा है कि अगर तुमने बाल नहीं कटवाए तो तुम्हें स्कूल में एंट्री नहीं मिलेगी। ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा स्कूल। क्यों नहीं जाओगे स्कूल? हाँ, क्यों नहीं जाओगे? बाल नहीं कटवाने इसलिए स्कूल जाना छोड़ दोगे? तुम भी ना। अरे भैया, ये तुमसे तो कुछ होना है नहीं। क्या कर रही हो तुम रेनू? हाँ रेनू, ये ठीक नहीं है। अरे भगवान, अगर कोई देख लेगा तो मेरी तो हो जाएगी। रेनू सुनो, मैंने कह दिया ये मत करो। अगर बैंक वाले ने ये घपला पकड़ लिया तो हमें, रेनू ये क्या कर दिया तुमने? सेम टू सेम हैंडराइटिंग। अरे वाह, स्पाइडरमैन। मैंने इसमें वाटर भर के लाती हूँ, आइस की भी जरूरत होगी ना। हाँ हाँ, जाओ जाओ। ये हुई ना बात। अरे इसमें 2-3 दिन तक खाना रख सकते आराम से। या थैंक यू। अबे तेरे लिए नहीं लाया हूं। हाँ, समझ गया। अबे क्या है? नया है ना, छोड़ दे, चल। अदू, चलो वो पेंटिंग करते, चलो। किधर है? कैसा है? अच्छा है ना कलर? अच्छा है।
ज्यादा महंगा नहीं और 0% इंटरेस्ट EMI पे लिया। कुछ भी नहीं भरना, खाली अमाउंट। और जितनी अमाउंट है ना वो 1 साल में आराम से निकल जाएगी। अरे क्या ले आए हो EMI पे हैं? मुझे भी तो बताओ। हरीश, अरे वाह, इतना बड़ा। खोल के देख लूं? नहीं, अंदर बॉम्ब में फटेगा। कितनी ठंडी हवा आ रही है इसमें से। कितनी जगह इसमें है। बाप रे, ये तो इतना बड़ा है कि मैं भी फिट हो जाऊं इसमें। हाँ भाई, मुबारक हो तुम दोनों को नए फ्रिज की खुशी में। तो फिर ये महंगा तो बड़ा होगा, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, ज्यादा महंगा नहीं। ऊपर से वो EMI पे लिया, 0% इंटरेस्ट पे। अच्छा, अरे वैसे तुम्हें कौन सी टेंशन है? तुम ठहरे इतने बड़े पत्रकार हैं। वैसे जमाई बाबू तनख्वाह तो अच्छी खासी लाते होंगे घर पे। आप सही कह रहे थे जमाई बाबू। हाँ, जिंदगी की जो महंगाई है उसे यूं ही EMI की किस्तों पे जीने से पता ही नहीं चलता है। सही है एकदम बेटा। इसे माँ जी ने बच्चों के लिए भेजा है। बच्चों से याद है, नन्नी कहाँ चली गई? अब भुगतो ये किस्तों भरी जिंदगी अपने उस निकम्मे पति के साथ। और मैं तो तुम्हारे उन FD के रुपयों से अपने लिए एक फर्स्ट क्लास कार लूंगी। अच्छा, जा रही हूँ। आजा पिद्दी। मेरा नाम पिद्दी नहीं है, अद्दू है। और मुझे बाल नहीं कटवाने, मुझे बाल नहीं कटवाने, मुझे बाल नहीं। अबे ओ, ज्यादा बात करेगा ना उसको बोल के पूरा का पूरा गंजा करवा दूं। फिर सोच ले, स्कूल में बाकी के लड़के तेरा क्या हाल करेंगे, तू भी जान। अरे बाल तूने पूरा निकाल दिया। अरे टकले, अरे गंजे, अरे टकले। हेलो हेलो, हाँ बिठा दिया। तुम भी ना ये पिद्दी को ना कुछ ज्यादा ही समझती हो तुम। अभी देखो जैसे 5 मिनट में मस्त हेयर कट के साथ घर लाता हूँ। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन तुम उसके पास ही रहना और देखते रहना, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कि वो अपने बालों को लेकर कितना सेंसिटिव है। लो, बाल नहीं होगे गर्लफ्रेंड होगी। तुम मम्मी लोग भी ना यही प्रॉब्लम है तुम्हारी, बच्चों को कभी बड़ा नहीं होने देते। अब मैंने उसे अकेले छोड़ा हुआ ना, कुछ कर रहा हूँ। अरे मुझे ना पूरा एक्सपीरियंस। एक बार जब मैं छोटा था तो मेरे बाल कुछ खराब से कट गए थे। ऐसा चिल्लाया था, पूरे नाई की दुकान हिल गई।